हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड माय नेम इज़ आवा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेखपाल की क्लासेस हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को संख्या पद्धति की क्लासेस के 2 लेक्चर करवा चुके हैं। आज उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे आज से हम रिवीजन करवा देंगे ताकि आप लोग का जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट हो सके। तो जिसमें से हमने आपका लिए पहला क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, संख्या बतानी है, क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, द नंबर इज व्हाट। आप लोग को बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ निकालनी रहती है उसको पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग को किसी संख्या को निकालना है तो इसलिए ले लेते हैं कि कोई संख्या जो है वो है x। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेट द नंबर इक्वल टू x, या फिर माना संख्या इक्वल टू ले लिया हमने x। ओके, अब उन्होंने क्या कहा, किसी संख्या का 1/5, कोई संख्या जो थी x, उसका का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और उसका कितना बोला है 1/5। क्या दे रखा है, उसी संख्या के मतलब x के ही 1/7 से 10 अधिक है। 10 अधिक कब होगा, माइनस करेंगे, और अगर अधिक होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको आगे क्या लिखेंगे, x/5 इक्वल टू x/7 प्लस 10। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैंने आप लोग से कहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो प्लस वाली वैल्यू थी माइनस में हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो अगर वो प्लस में है इधर आएगी तो हो जाएगा x/5 माइनस x/7 इक्वल टू हो गया 10। अब ले लेंगे हम लोग नीचे एलसीएम। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों लिख लीजिए, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को कर देंगे x से मल्टीप्लाई, 7x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 5x इक्वल टू हो गया 10। 7 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 2x अपॉन 5 इंटू 7 इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, अगर नीचे सॉल्व करना नहीं आता सबसे अच्छा है नीचे 1 कर दें और 1 करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि हो जाएगा 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और 5 इंटू 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। फिर उसके बाद 2x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5, 7 एंड 10। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 10। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो चीज़ नीचे जाके डिवाइड में हो जाती है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। दैट मीन्स आपका आ गया 5 इंटू 7 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपकी संख्या हो जाएगी जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 175। यही वो नंबर है जिसके थ्रू ये सारा कॉन्सेप्ट लगा था। और उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है या जो वैल्यू आई है संख्या की वो है 175। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आएंगे जो कि आपकी संख्या से रिलेटेड होंगे, कुछ अभी करवाएंगे जो आयु से मतलब एज से रिलेट होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लगाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 40 तथा गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन नोट करेंगे। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बताना है कि इसका एडिशन क्या होगा उनके व्युत्क्रमों का, इसलिए पहले हम लोग के पास नंबर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 2 संख्याएं हैं तो ले लेते हैं लेट 2 numbers
इक्वल टू एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दो नंबर ले लिए, दोनों का जो योगफल है एक्स एंड वाई, योगफल मतलब एडिशन, वो आपका दे रखा है 40, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद लिखा है उनके बीच का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये कितना दे रखा है 375 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम x का 1/x हो जाएगा और y का 1/y हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब तो यही होता है, उसका उल्टा। फिर उसका योगफल पूछा गया है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा xy, ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स। चाहे हम इसे y प्लस एक्स लिखें या हम इसे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिख दें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब ये है व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारे पास व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू होता है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब बस जो इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू है वो यहाँ पर लाके पुटअप कर देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 40 दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू 375 दे रखी है। कैंसिल करते हैं, 5 8 जा 40 होता है एंड ये कैंसिल होगा, 75 हो जाएगा। तो जो आपका व्युत्क्रम का योगफल है वो आ जाएगा 8/75 और ये आपका हो जाएगा आंसर। इससे सिंपल फिर हो नहीं सकता है। ये मेथड ज़्यादा सही है आप लोग के सॉल्व करने के लिए। देख लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग लाइव क्लास में पूछिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यूब रूट में दे रखा है 79.507, फिर लिखा हुआ है एडिशन के साथ में क्यूब रूट 0.079507 प्लस क्यूब रूट 0.000079507, जहाँ पर आपकी वैल्यू पता है कि क्यूब रूट ऑफ 79507 की वैल्यू होती है 43। तो यहाँ से आप लोग को वैल्यू निकालनी है कि ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास वो वैल्यू मौजूद है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका है कि इसको पहले बात तो आप लोग ओपन कर लीजिए। ये हो जाएगा 79507, चूंकि पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 3 0 लग जाएंगे, प्लस यहाँ पर आएंगे क्यूब रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हो जाएगा 79507, क्योंकि आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसको नोट करना ना नोट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सही लगे तो करिएगा वरना नहीं लगे तो मत करिएगा। उसके बाद कितने पॉइंट लगने के बाद कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस हो जाएगा 79507 और नीचे हो जाएगा 4 एंड 5 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देखिए ऊपर वाली वैल्यू सभी में है, सभी की वैल्यू 43 है, तो ऊपर वाला तो 43 ही आएगा, यहाँ पर भी 43 आएगा और यहाँ पर भी 43 आएगा। अब रही बात नीचे की, यहाँ 1000 है, 1000 किसका होता है, 10 का होता है, क्यूब रूट तो 10 का होता है। ये यहाँ पर भी अगर हम 2 2 के 3 पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 100 का, और इसी के बेस पर अगर हम इसको भी 3 3 का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 का पेयर। क्यूब रूट इसी तरह से निकालते हैं, यहाँ पे 3 0 थे, 3 का पेयर बनाया 10 आया, यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाया 100 आया और यहाँ पे 1000 आया। अगर हम इसको ऐड करते हैं, पहली बात तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा पहला वाला 4.3, फिर हो जाएगा 0.43 प्लस 0.043। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर आप लोग अलग ऐड करना चाहें तो आप लोग अलग ऐड कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रही हूँ।
4.000 3 के लिए लगना है, ठीक है। 4.3 है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 0.43 लिखा हुआ है, फिर 0.043 लिखा हुआ है। ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही ऐड करिएगा। 3774 पॉइंट, दैट मीन्स 4.773, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4.773 ये आपका आंसर आ जाएगा। एडिशन करना आता होगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है पहले ऊपर देख लीजिए फिर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x इक्वल टू √2 1/√2 + 1। तो आपको निकालना है देन x + 1 क्या होगा। सीधी बात ये है, ये आपका उसमें दे रखा है, सॉल्व अभी आप करेंगे तो 1/√2 + 1 लिखा है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस की जगह -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉन्जुगेट करते टाइम, ताकि उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। ऊपर हो जाएगा √2 - 1 और नीचे हो जाएगा a + b a - b। फॉर्मूला किसका हो जाता है, a² - b²। पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था a² - b² बराबर होता है a + b a - b। देन ये हो जाएगा √2 - 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, 1 का 1 आता है, दैट मीन्स आ गया √2 - 1, क्योंकि नीचे वाला 1 2 -1 1 हो जाएगा। चाहे तो आप लिखिएगा, 1 मत लिखिएगा। तो ये आया √2 - 1। हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी थी, x + 1 की। तो x + 1 का मतलब x की वैल्यू है √2 - 1 और ये लिखा हुआ +1 भी है, क्योंकि x की वैल्यू तो सिर्फ इतनी है ना, साथ में +1 भी है। +1 - 1 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ आपके पास आएगा √2। यही x + 1 की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं संख्या पद्धति में, जो आपके समांतर श्रेणी मतलब एपी से रिलेट होते हैं, और मैंने आप लोग को अभी एपी नहीं समझाया था, तो मैंने सोचा कि लाओ पहले थोड़ा सा एपी के बारे में समझा देते हैं। एपी आप लोगों ने, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में नहीं, ओनली इंटर में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में नहीं आता है, इंटर में आता है, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि अगर कोई टर्म आपका सीरीज में दे रखा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी सीरीज लिखी हुई है, a + d a + 2d, ऐसे आपका n टर्म्स तक होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर nवां पद निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1d। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला किसी के पद को निकालने का, जहां पर a होता है आपका प्रथम पद, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, ओके। एंड जो आपका d होता है वो होता है डिफरेंस। किसका किसका डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट का या थर्ड माइनस सेकंड का, जैसे मतलब दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी दो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका डिफरेंस होता है। फिर आप वही सारी वैल्यू जाके पुटअप कर देंगे तो आपके पास nवां पद आ जाएगा निकल के। दूसरी बात ये, समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे कि ये जो मतलब सीरीज दे रखी है वो समांतर श्रेणी में। अगर हम दूसरे को पहले से, तीसरे को दूसरे से, इस तरह से अगर हम माइनस करेंगे ना तो उनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो सेम आता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपकी सीरीज लिखी है a से लेकर a + d a + 2d, तो अगर हम माइनस करते हैं ना a + d में से a को, तो इसकी वैल्यू वही आएगी
जो थर्ड से सेकंड वाले को माइनस करने ऐसे आएगी। मतलब a प्लस 2d को अगर हम a माइनस d से माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो उसकी है। कैसे? a से a कट गया, यहाँ तो d आया, यहाँ पर सॉल्व करते हैं a प्लस 2d माइनस a माइनस d, दैट मीन्स a से a कैंसिल हो गया, 2d में से d माइनस होगा, सिर्फ d बचेगा। तो इस तरह से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आया। आगे भी ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा और जब तक आपकी वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब है कि वो समांतर श्रेणी का पार्ट है। अगर वो समांतर श्रेणी की वैल्यू मतलब शो कर रहा है, इसका मतलब है कि उनके बीच का जो सर्वांतर है या डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम नहीं होगी तो वो सीरीज आपकी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन आंसर निकाले जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि मानते हैं कि समांतर श्रेणी का तीसरा व 9वां पद -8 और 10 दे रखा है, तो 16वां पद आपको बताना है कि क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हम एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर -8 and 10 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द 16th टर्म। आपको निकालना है कि 16 टर्म कौन सा होगा। मैंने आप लोग को अभी एक फॉर्मूला बताया था, Tn बराबर a प्लस n-1d। इसी के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे। पहली बात, तीसरा पद मतलब T3, मतलब जहां पर n होगा वहां हम लोग 3 रख देंगे, और a तो अपनी जगह ही है क्योंकि और कोई वैल्यू दे नहीं रखी। ये हो जाएगा 3 - 1 d, और वैल्यू कितनी दे रखी है -8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू -8 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकंड के लिए 9वां पद लिखा है, मतलब हो गया T9। इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 9 - 1 यहाँ हो जाएगा, और d हो जाएगा जिसकी वैल्यू दे रखी है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू हो गया 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। हम लोगों ने अलजेब्रा में क्वेश्चंस, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने की 2 मेथड पढ़े थे। एक में जिसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करते थे, और दूसरे में जो हम लोग एक दूसरे को कैंसिल करके वैल्यूज को फाइंड करते थे। अगर हम इन दोनों को वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस करते हैं, a प्लस 8d दे रखा है 10, a प्लस 2d दे रखा है -8, माइनस माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, a से a कट गया 8 में से 2 माइनस होगा 6d बचेगा, और 10 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 18। d इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 - 6, दैट मीन्स आ गया d की वैल्यू आ गई 3। और अगर d की वैल्यू 3 आ गई है तो किसी में भी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम ऊपर वाले में वैल्यू रखते हैं तो a प्लस 8d मतलब हो गया 8 इंटू d की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू लिखा हुआ है 10, a इक्वल टू आ जाएगा 3 8 जा होता है 24 बराबर हो गया 10। a इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 24, माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -14, -14। हम लोग को वैल्यू निकालनी है कि हम लोग का 16वां पद कौन सा होगा, तो T16 निकालना है। इसके लिए हो जाएगा a प्लस 16 - 1 और d, a प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 15d। a की वैल्यू कितनी लिखी है -14 प्लस 15 इंटू d की वैल्यू कितनी लिखी है 3, -14 प्लस हो जाएगा 45। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस ये है माइनस में ये माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, और यह हो जाएगा आपका आंसर 31। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि
इसमें कोई टफ पोर्शन नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए आसान है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा भिन्न से भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोग के दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 3 गुणा का योग 37/10 है, तो भिन्न क्या होगी। तो भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो है इक्वल टू x/y होगा, क्योंकि अंश और हर के बीच के अनुपात को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, जहां पर ऊपर वाली वैल्यू आपकी अंश होती है और नीचे वाली वैल्यू आपकी हर होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हो गया न्यूमरेटर एंड ये हो गया डिनोमिनेटर। एंड एक भिन्न, मतलब भिन्न आपकी यही दे रखी है x/y, एंड उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब हो गया उसका उल्टा, x/y का उल्टा y/x के 3 गुना का योग, योग मतलब ये प्लस लिखा कितना हुआ है 37/10। तो आपसे पूछा गया है कि भिन्न की वैल्यू x/y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक लिखा है एक भिन्न x/y, उसके व्युत्क्रम मतलब x/y का व्युत्क्रम हो जाएगा y/x, क्योंकि व्युत्क्रम में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है नीचे हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाती है, का 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई का योग मतलब प्लस कितना दे रखा 37/10। इसके लिए आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इसको एलसीएम लेकर कर सकते हैं, आप लोग को जैसा सुटेबल लगे आप लोग उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अगर इसको प्लस माइनस लगा के करना चाहते हैं तो वो उस तरह से भी कर सकते हैं, जिसको जैसा समझ में आए वो उस तरह से सॉल्व कर सकता है। और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं आप उनको वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके देखिए, और जो इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से भी सॉल्व करने से आपके आंसर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सीधी बात है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 तरह के ऑप्शन होंगे जिस पे आपको टिक लगाना होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 5/2, हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास 5/2, 2/5, 5/4, 4/5। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा आंसर है जो इसकी भिन्न होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहली वैल्यू को रख के देखते हैं। पहली वैल्यू कितनी है 5/2, मतलब x की जगह 5 हो गई और ये हो गई 2, 3 हो गया यहाँ पे, y हो गया 2 और ये हो गया 5। अगर इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू 37/10 आ जाती है तो इसका मतलब भिन्न आपकी यही होगी, और अगर नहीं आएगी तो हम नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ जाएंगे। 5/2 प्लस ये हो जाएगा 6/5, एलसीएम लेते हैं 2 और 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 हो गया 25 प्लस ये हो जाएगा 12, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37/10। ये तो आपका आ गया, मतलब ये है कि ये आपकी भिन्न हो गई, मतलब आपका जो आंसर है वो 5/2 होगा। लेकिन हम कैसे मान लें कि 5/2 होगा, इसलिए एक काम करते हैं, कोई और भी वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। मानते हैं हम लोग सी वाली ले लेते हैं 5/4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, ये x वाली होगी, ये y वाली होगी, सॉरी ये x होगी और ये y होगी। अगर हम यहाँ पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगी 5/4 प्लस 3 इंटू 4/5, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 12/5, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, ऊपर हो जाएगा 25 प्लस 48, दैट मीन्स आ जाएगा
73/20 जो कि कटता नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जब 4/5 नहीं होगा तो 5/4 भी नहीं होगा। दूसरी बात ये 2/5 भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जो यहाँ पर आएगी, वो है 37/10 के लिए 5/2। तो यही आपकी भिन्न हो गई। इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी ट्रिक के अकॉर्डिंग करने की कोशिश किया करिए जिसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नोट करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप रखें आंसर और आपका आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस इतना सा ही करना है कि आप एक वैल्यू रख के देखिएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब भिन्न वही है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी इसका मतलब भिन्न कोई और होगी, लेकिन पहली वाली फिर नहीं होती अगर ये मैच नहीं करता तो। अब ये नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है रूट n की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यह हमें पता है n इक्वल टू इतना लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें और इसमें देखेंगे तो ये दोनों में एक बार तो हम कॉमन कर ही सकते हैं ना। स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार लिखा है, इसका मतलब इसमें से भी हम एक बार निकाल लेंगे और इसमें से भी इसको पूरा निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अंदर क्या बचेगा, एक बार तो ये बचेगा ही, प्लस यहाँ से ये पूरा ही निकल गया तो यहाँ पर अब क्या बचेगा 1, और जो बाकी बचा हुआ है 1 2 3 4 6 इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू, अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है 1 2 3 4 6। फिर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब फिर से एक बार हम कॉमन करेंगे। अब अंदर बचेगा 1 2 3 4 5 और उधर से 1, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं बचेगा ना तो 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद में ये तो आ गया आपका 1 2 3 4 6, और ये भी सॉल्व करने पर मतलब ऐड करेंगे तो इसको, तो ये भी आ जाएगा 1 2 3 4 6। इसका मतलब क्या हम इसको 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी 2 बार रिपीट हुई है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। चूँकि हम लोग को अंडर रूट निकालना है, इसका मतलब है यहाँ अंडर रूट लगेगा तो यहाँ भी अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट लगने की वजह से पावर जो होती है स्क्वायर वाली वो कट जाती है। इसका मतलब रूट n हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6। अगर इतना फिर भी ना समझ में आए तो हमें पता है स्क्वायर रूट में अंडर रूट की वजह से जो पावर्स हैं उसको 2-2 का पेयर बनाया जाता है अंडर रूट में, और क्यूब रूट में 3-3 का पेयर बनाया जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 6, एक बार यहाँ लिखा हुआ है और एक बार यहाँ लिखा हुआ है। तो जब पेयर बनेगा ऐसे बनेगा तो एक ही तो बचेगा ना, जब 2 का पेयर बनता है तो वो एक ही काउंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका रूट n की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 6, और ये आपका आंसर हो गया जो कि आपसे पूछा गया था, ठीक है। आज जो आपका संख्या पद्धति वाला लेसन था वो आपका हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पर बाकी क्वेश्चन आंसर आते हैं, इसलिए आप लोग को मैंने सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, क्योंकि उसके बाद आप लोग का जब रिवीजन चलेगा तब हम आप लोग की सीरीज़ चला देंगे जिसमें आप लोग के सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी 10 सालों में आए होंगे वो सारे आपके करवा दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।